ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को बताया थे कि स्टार्ट होने से पहले उसके स्क्रीन के बारे में जाना जाता है, ठीक है। जब तक उसके स्क्रीन के नाम के बारे में नहीं जानेंगे, कौन कौन सा ऑप्शन कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तब तक हम उसका यूज हम हमेशा बेहतरीन नहीं कर सकते हैं। मतलब जब तक उसके स्क्रीन के बारे में जानेंगे नहीं, उसके ऑप्शन के बारे में जानेंगे नहीं कि इसका इस्तेमाल क्या होता है, तब तक हम जब उसको यूज करेंगे तो हमसे नहीं चलेगा, वो एप्लीकेशन पर कमांड ही नहीं होगा, ठीक है। तो आज बता रहे हैं कि एमएस वर्ड के स्क्रीन के बारे में जानते हैं, ठीक है। हम पहला चीज बताए थे कि स्क्रीन के सबसे ऊपर वाला जो भाग है रेड कलर का, वो हमारा क्या है, टाइटल बार। बताए थे ना, स्क्रीन के सबसे ऊपर वाला जो पट्टी है रेड कलर का, उसका नाम क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार के जो कॉर्नर में रहता है उसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। उसमें आपका अंडू, रेडू, बहुत सारा चीज आता है, ठीक है। कट, कॉपी, पेस्ट वहां पर भी आता है। उसके बाद से हम बताए थे यहाँ पर एक स्क्रीन के ऊपर एक लिखा है डॉक्यूमेंट और एक लिखा है वर्ड, टाइटल बार में लिखा है ना। तो ये डॉक्यूमेंट है क्या, तो डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि फाइल नेम। बताए थे एक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है फाइल नेम। जब हम किसी एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट फाइल नेम के जगह पे हमारा क्या लिखा हुआ रहता है, डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट को क्या हम लोग बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। जब हम एमएस वर्ड पे काम करेंगे तो जिस नाम से हम सेव करेंगे वो नाम हमारा डॉक्यूमेंट के जगह शो करेगा। क्लियर है। उसके बाद से ये हमारा वर्ड क्या है, तो वर्ड हमारा एप्लीकेशन नेम है। इसका मतलब ये बताता है कि आप किस एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट हमारा फाइल नेम बताता है कि जिस नाम से, मतलब जब काम करेंगे तो जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम हमारे यहाँ शो करेगा। क्लियर है। उसके बाद से लास्ट में एक आता है टाइटल बार में माइनस, मतलब मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मैक्सिमाइज को हम लोग जब क्लिक करते हैं तो रीस्टोर टाइप के भी आता है, जिसका शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस अप एरो और विंडो के साथ डाउन एरो। और मिनिमाइज का शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस डी और क्लोज का शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस F4। क्लियर है। तो ये हमारा टाइटल बार का है। कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं। कोई पूछेगा तो बता सकते हैं ना कि जब हम किसी एमएस वर्ड इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है, अगर जो बढ़िया इंटरव्यूअर होगा ना ये क्वेश्चन उठा सकता है। एक जब किसी एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो फाइल नेम के जगह पर बाय डिफॉल्ट क्या शो करता है, डॉक्यूमेंट शो करता है। फिर पूछ सकता है कि क्या हम फाइल नेम के जो डॉक्यूमेंट शो करता है एमएस वर्ड में, क्या उसको हम बदल सकते हैं, तो बिल्कुल बदल सकते हैं, करके दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद से उसके नीचे क्या है, मेनू बार है। ये तो हो गया हमारा टाइटल बार। उसके नीचे हमारा क्या है, मेनू बार। ये हमारा सब क्या है, मेनू बार में क्या क्या आता है, एमएस वर्ड के मेनू बार में क्या आता है, फाइल आता है, होम आता है, इंसर्ट आता है, डिजाइन आता है, पेज लेआउट आता है और रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू आता है। क्लियर है। एमएस वर्ड के मेनू बार में हमारा जो ऑप्शन है वो आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है। कोई दिक्कत। उसके बाद से मेनू बार के जस्ट नीचे जो रहता है उसको बोलते हैं रिबन टूल बार। क्या बोलते हैं, रिबन टूल बार। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम को पहले जानिए, उसके बाद से काम अपने आप करते जाइएगा, ठीक है। इसके नीचे क्या है, रिबन टूल बार। अब ये हमारा क्या है, कोई पूछेगा कि एमएस वर्ड में जो मेनू बार है उसके अंदर रिबन टूल बार के ऑप्शन का नाम बताइए। तो होम मेनू है, होम मेनू के अंदर ऑप्शन क्या है, कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद से इंक्रीज, डिक्रीज और फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। लेकिन कोई पूछेगा बताइए डिजाइन में रिबन टूल बार के ऑप्शन का नाम बताइए, तो क्या आएगा, वाटरमार्क आएगा, पेज कलर आएगा और पेज बॉर्डर आएगा। उसी तरह हम बदल बदल के कोई भी चीज नहीं पूछ सकते हैं। कोई पूछेगा बताइए रिव्यू में बताइए क्या क्या आता है, तो रिव्यू में जो रिव्यू पर क्लिक कर दीजिए और रिव्यू के अंदर जो भी रिबन टूल बार में ऑप्शन आता है उसको बोल दीजिए। ये बहुत मतलब यूनिक क्वेश्चन है कि कौन सा मेनू बार के अंदर जो रिबन टूल बार आता है उसका नाम बताइए। हो जाएगा ना।
कोई पूछेगा बताइए कि इंसर्ट जो है, इंसर्ट हमारा क्या है, मेनू बार है, ठीक है। इंसर्ट के अंदर जो रिबन टूल बार आता है उसके ऑप्शन का नाम बताइए। तो इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए, उसके अंदर जितना ऑप्शन है एटलीस्ट किसी भी मेनू बार के अंदर जो भी रिबन टूल बार आता है ना, 2-4 नाम मालूम होना चाहिए, ये हो जाएगा ना। उसके बाद से टाइटल बार, मेनू बार और रिबन टूल बार, क्लियर है। अब आते हैं साइड में। ये साइड में हमारा क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार मतलब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। उसके बाद से ये जो है आपका ये वाला, ये हमारा इंडेंट है। इंडेंट क्या है, ये हमारा लेफ्ट इंडेंट, और उसके बाद से यहां पर जाएंगे तो ये राइट इंडेंट, क्लियर है। ये हमारा क्या है, रूलर है। 1 2 3 4 जो है ना डॉटेड करके, उसका नाम क्या है, रूलर है। ये हमारा इंडेंट है। इंडेंट को जहां सेट करेंगे वहां से हमारा कर्सर लिखना स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है ना, देखिए लिख रहे हैं ना। उसके बाद से जैसे ही हम इस रूलर इंडेंट को आगे बढ़ाएंगे तो देखिए बढ़ रहा है ना, पीछे बढ़ाएंगे तो बढ़ रहा है ना। तो इंडेंट पे ही हमारा कोई भी चीज सिस्टमेटिक लिख सकते हैं, या बायोडाटा हो गया, या क्वेश्चन सेट हो गया, रिज्यूम हो गया, सीवी हो गया, एनीथिंग कुछ भी टाइप करिएगा तो आपका इंडेंट पे ही काम करता है। उसके बाद से ये जो ये वाला जो एरो है ये हमारा क्या है, कर्सर है। स्क्रीन पे ये है ना, वो क्या है, हमारा कर्सर है। उसके बाद से ये पूरा जो पेज है इसको बोलते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मतलब खाली पेज, क्लियर है। ये हमारा वर्टिकल, ये हमारा इंडेंट, ये हमारा रूलर, ये हमारा कर्सर। अब उसके बाद से एक आता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, तो बता दिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहाँ इसमें शो कर रहा है, कर रहा है, क्यों, ये तो सोचने वाला बात है, क्यों नहीं कर रहा है। वर्टिकल शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं शो कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी पेज के विड्थ को जैसे जैसे बढ़ाइएगा वैसे वैसे हमारा वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार शो करने लगे। देखिए हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, यहाँ बढ़ा रहे हैं ना, देखिए आ गया। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, जब हाइड हो जाता है ना तो बढ़िया बढ़िया आदमी को पसीना छूट जाता है। ये मान लीजिए वर्टिकल स्क्रॉल बार तो शो कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को शो करने के लिए क्या करिएगा, पेज को बड़ा करिएगा, विड्थ को जब बढ़ाइएगा तो जितना बढ़ाइएगा उतना हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बढ़ेगा, क्लियर है। और जब नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो इसको क्या कर दीजिए, जूम आउट कर दीजिए, मतलब छोट कर दीजिए, क्लियर हो गया। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्यों नहीं शो कर रहा था और कैसे किया, पता चल गया। उसके नीचे आता है स्टेटस बार। ये जो है ना ये वाला, इसका क्या नाम है, स्टेटस बार। स्टेटस बार में जनरली हमारा पेज, जितना पेज लिए रहते हैं वो हमारा बताता है, और कितना वर्ड टाइप किए रहते हैं वो बताता है। और हमारा ये हमारा स्क्रीन का क्या होता है, एमएस वर्ड के स्क्रीन को जूम आउट। जूम आउट मतलब होता है पेज को छोटा करना, और जूम इन का मतलब होता है पेज को बड़ा करना। एमएस वर्ड में जूम, देखिए एमएस वर्ड में जूम आउट का साइज 10% होता है, और एमएस वर्ड में जूम इन का साइज 500 होता है। मतलब सबसे बड़ा पेज कितना होगा हमारा, 500 होगा। जूम इन मतलब होता है बड़ा, सबसे बड़ा कितना होगा, 500% होगा, और सबसे कम कितना होगा तो 10% होगा, मतलब जूम आउट। जूम आउट जब कहेंगे तो बड़ा नहीं करना है, पेज को छोटा करेगा, और जूम इन का मतलब होता है बड़ा करना। देखिए 10% से कम हो रहा है, और नॉर्मल हमारा 100 रहता है, कितना रहता है, नॉर्मल हमारा 100 रहता है, क्लियर हो गया। ऊपर टाइटल बार, मेनू बार, रिबन टूल बार, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, इंडेंट, रूलर, कर्सर, और उसके नीचे जस्ट हमारा ये क्या है, क्या है, टास्क बार है। क्लियर हुआ। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो पूछिए। मेन आपका नाम याद कर लीजिए, और जैसे जैसे काम करने के लिए बताएंगे वैसे आपका बेस ऑटोमेटिक बढ़ते रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्क्रीन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। किसी भी एप्लीकेशन को पढ़िएगा उसके बाद, उससे पहले स्क्रीन के बारे में पढ़िएगा। जब तक उसके ऑप्शन को नहीं समझिएगा तब तक उसके काम को नहीं समझ पाइएगा। समझ में आ रहा ना, क्लियर हुआ। और इसको फिगर बना लीजिए,
आप फिगर बना के तब एक बार और इसको रिवीजन कर लीजिए कौन ऑप्शन कहाँ पर है। विदाउट फिगर को आपको समझ में नहीं आएगा। ये हो गया हमारा MS वर्ड का छोटा सा टेलर।